हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस में मैं अजीत सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स शो के अंतर्गत सुपर 50 एमसीक्यूज लेकर के प्रत्येक दिन आता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली करंट अफेयर्स का यह प्रोग्राम है और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं वह वन लाइनर फॉर्म में मैं आपके समक्ष लाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मार्गदर्शन आईएएस बाई अजीत सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप लोग सब्सक्राइब कर लें। करंट अफेयर्स शो आपको अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत यूपीपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, एमपीपीएससी, आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यह निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। और साथ ही साथ अगर आप रेलवेज की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं या बैंक की तैयारी करते हैं तो भी यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त क्लास होने वाला है। और यह डेली बेसिस पे है, यानी डेली मैं आपके समक्ष करंट अफेयर्स शो लेकर के उपस्थित होता हूं। तो आप यथाशीघ्र चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। अगर आप बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं, प्री की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं या यूपी एसआई, हरियाणा एसआई जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप जल्द से जल्द हमारे करंट अफेयर्स शो के साथ जुड़ जाएं। और इसी के साथ मैं इस शो को शुरुआत करता हूं। पहला जो करंट अफेयर्स आपके सामने है, हाल ही में किस देश ने भारत और पाकिस्तान से, देखो, भारत और पाकिस्तान से आने वाले यात्री उड़ानों पर 30 दिन के लिए बैन लगा दिया है। अब देखो, 30 दिन का बैन लगा दिया है। वह देश कौन सा है? तो वह देश है आपका कनाडा है। क्योंकि आपको पता है अभी वर्तमान में जो पीरियड चल रहा है कोविड-19 का पीरियड चल रहा है। सभी विश्व के जितने भी देश हैं इस महामारी से त्रस्त है। भारत भी उसमें से एक देश ऐसा है जो इस महामारी का शिकार हुआ है और साथ ही साथ पाकिस्तान भी। इसी लिए भारत और पाकिस्तान के ऊपर 30 दिनों के जो इसके उड़ान है उसको स्थगित करने का निर्णय कनाडा की सरकार के द्वारा लिया गया है। पहला करंट अफेयर्स के बाद मैं दूसरे करंट अफेयर्स आपके सामने लेकर के आता हूँ। वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई है आप लोग के लिए। दोस्तों, जो करंट अफेयर्स आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से मोस्ट वीवीआई होते हैं उन्हीं को मैं शामिल करता हूं अपने करंट अफेयर्स शो के अंतर्गत। केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष, देखो यह रेटिंग एजेंसीज होती है, जैसे आप देखते हो ना, जैसे आपको मूडीज रेटिंग एजेंसीज होती है, इसी तरीके से केयर रेटिंग एजेंसी है। वित्त वर्ष 21 और 22 के लिए भारत की जीडीपी, अब देखो यहाँ पे शब्द आया जीडीपी, यानी इसका पूरा फॉर्म आप देखोगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसी का हिंदी में देखोगे तो सकल घरेलू उत्पाद। वृद्धि के अनुमान को घटा करके कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 10.2%। यानी अब जो है ना जीडीपी घट करके, चूंकि अभी कोरोना महामारी का पीरियड है तो यह 10.2% घटा करके अनुमान को, अपने 11% पहले इसका अनुमान था, घटा करके आपको 10.2% कर दिया है। अगला करंट अफेयर्स आपके सामने अंग्रेजी भाषा दिवस, इसको इंग्लिश लैंग्वेज डे के नाम से जाना जाता है। यह आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। यह आपका स्टैटिक जीके का पार्ट है जिसको मैं 2-4 प्रश्न अपने करंट अफेयर्स शो में शामिल करता हूँ, क्योंकि यूपीएससी में भी इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ ही साथ यूपीपीएससी में भी 2-4 प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। अन्य पीएससी एग्जामिनेशन में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आप वनडे की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या संघ लोक सेवा आयोग की। तो यहाँ पे स्टैटिक जीके के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। आप लोग इस डेट को फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में याद रखोगे। अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट वीवीआई के अंतर्गत जो प्रश्न आपके सामने है, विश्व बैंक ने अभी हाल ही में किस देश को कोविड-19 महामारी से रिकवरी और नौकरियों के लिए $250 मिलियन का वित्त पोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यानी यह समझौता किसके किस बीच में है? विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के बीच में और उसके बाद बांग्लादेश के बीच में, ठीक है ना, दोनों के बीच में
$250 मिलियन की बात हुई है, यानी एग्रीमेंट को साइन किया गया है। और इसका किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो कोविड महामारी के लिए बांग्लादेश इससे रिकवर करेगा और साथ ही साथ अपने लोगों, अपने नागरिकों को रोजगार की पूर्ति करेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विश्व बैंक के द्वारा ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। अगला करंट अफेयर्स मैं आपको बताना चाहूँ तो वह आपका गेम से यानी खेल से संबंधित है। वह खिलाड़ी जो आईपीएल में 6000 रन बनाने वाला पहला खिलाड़ी बना है, तो विराट कोहली का नाम आपको पता होगा। वर्तमान में आप देखोगे चाहे ओडीआई है या टेस्ट टेस्ट प्ले है, टेस्ट मैच दोनों में या भारत के या T20 में भी इवेंट, तीनों फॉर्मेट में यह कैप्टन है। विराट कोहली कैप्टन है भारतीय टीम के, ठीक है ना। और आपको पता है भारतीय टीम यानी यह जो है ना बीसीसीआई के अंतर्गत यह नियंत्रणकारी बोर्ड है और इसी के अंतर्गत क्रिकेट मैच भारत में निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है ना। अगला जो करंट अफेयर्स आपके लिए है, विश्व पुस्तक डे यानी वर्ल्ड बुक डे कब मनाया जाता है, ये भी स्टैटिक जीके का पार्ट है, ठीक है ना। और यह मनाया जाता है 23 अप्रैल को। अगला जो करंट अफेयर्स आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ, जो बहुत ही हाल की घटना है, यानी चुनाव आयोग जिसको आप लोग इलेक्शन कमीशन के नाम से जानते हो, वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमीशन सीसी जो है आपको कौन है, यह मैं आपको प्रीवियस में बता चुका हूँ और अभी मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको। देखो अभी सतीश, आप देखो पहले क्या था, सुनील अरोड़ा थे, अब सतीश चंद्रा को बनाया गया है कार्यभार। इसीलिए आप लोग को यह इंफॉर्मेशन जानने की जरूरत है। चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए किस राज्य में रोड शो, जो नेता लोग रोड शो करते हैं और गाड़ियों के लिए वाहन रैली पे रोक लगा दिया गया है, तो वह राज्य कौन सा है, तो वह है पश्चिम बंगाल। अभी आज के संदर्भ में मैं बताऊं तो वेस्ट बंगाल में 8 चरण में चुनाव की घोषणा हुई है और अभी भी 2 चरण यहाँ पे बाकी हैं। जो अभी आज का अगर वीडियो आप लोग देखेंगे तो अभी 2 चरण का चुनाव बाकी है और जो भी 5 राज्य में चुनाव हुआ था सभी की वोटों की गिनती 2 मई को, यानी रिजल्ट 2 मई को आपको आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से इससे संबंधित बहुत सारे इंफॉर्मेशन को मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। 2 मई यानी आप देखोगे कि 2 मई का ऐसा दिन है जो 5 राज्य में सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसके अंतर्गत जो चुनाव कंटेस्ट करने वाले जो नेता है सभी के भाग्य का फैसला हो जाएगा। अगला करंट अफेयर्स अगर मैं बात करूं तो हाल ही में बॉलीवुड के किस मशहूर म्यूजिक कंपोजर का निधन हो गया है, तो श्रवण कुमार राठौर। जैसे आप श्रवण का नाम आप सुन रहे हो तो एक नाम आपको और याद होगा, नदीम। नदीम और ये दोनों जोड़ी बना करके अपना संगीत का सफर शुरू किए थे, नदीम श्रवण। आप पुराने अगर गाने सुनेंगे 90s के दशक के तो आपको यह पता होगा कि जितने भी उसमें जो हिट गाने होते थे नदीम श्रवण के द्वारा जो है ना संगीतबद्ध किए गए गाने होते थे और बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर हिट गानों का नदीम श्रवण के द्वारा कंपोज किया गया था। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए कोविड-19 महामारी के दौर में कोविड से श्रवण कुमार राठौर का निधन हो गया है, ठीक है ना। अगला जो करंट अफेयर्स आपके सामने है, देखो मेरा उद्देश्य होता है कि 15 से 20 मिनट में मैं आपको कम से कम जो है ना 40-50 करंट अफेयर्स मैं रिवीजन करा दूं, जिससे आप 100% करंट अफेयर्स में पूरी तरीके से आपका टारगेट जो है 100% करंट अफेयर सही करना, उसको आप अचीव कर लो। आप सिर्फ हमारे मार्गदर्शन आईएएस भाई अजीत सिंह चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें। ऐसा नहीं कि वीडियो देखे 2-4 प्रश्न देखे और उसको छोड़ दिए, यानी वीडियो जब आप शुरू करें कभी भी या आप कभी भी 12 बजे 2 बजे कभी भी आप देखना शुरू करो तो उसको एंड तक देखो, उसके बाद फिर अगले दिन 20 मिनट हमारे साथ दो और आप वीडियो को पूरा का पूरा देखो। अगला जो करंट अफेयर्स है, किस राज्य ने 110 करोड़ रुपए का रोपेक्स जेटी परियोजना को शुरू किया है, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उड़ीसा के राज्य सरकार और यहाँ के सीएम आपको पता है नवीन पटनायक है। जो एक्स्ट्रा जो है इंफॉर्मेशन होता है उसको भी मैं आपके साथ शेयर करता चलता हूँ जिससे आपके नॉलेज में वृद्धि हो। अगला जो करंट अफेयर्स है, आईएएफ यानी इंडियन एयर फोर्स
आईएएफ, इंडियन एयरफोर्स, और इसके चीफ कौन है? आरकेएस भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। पूरा नाम अगर आपसे कोई जानना चाहे किसी एग्जामिनेशन में आरकेएस भदौरिया का पूरा नाम पूछे तो राकेश सिंह भदौरिया आप याद रखोगे। और यह किस देश की आधिकारिक यात्रा पे जाएंगे? तो फ्रांस। और फ्रांस डसॉल्ट कंपनी है जो राफेल, जहां से आप देखोगे राफेल विमान जो है ना आ रहा है, यह भी जो है आप देखोगे कि यह किस कंपनी से आ रहा है? तो डसॉल्ट एविएशन से आ रहा है। यह किसके कंपनी है? तो यह जो है ना आप देखोगे कि फ्रांसीसी कंपनी है। और भारत सरकार ने आपको 36 विमानों का सौदा किया हुआ है। और यह सौदा किसके तहत है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के तहत है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। इसमें बहुत सारा विवाद भी हुआ, जिससे जो है ना यही निकला कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यह सौदा है, तो इसमें कोई भी करप्शन होने के कोई चांसेस नहीं है। भारत का सुप्रीम कोर्ट ने इस पे डिसीजन भी दिया कि इसमें कोई करप्शन नहीं हुआ है। और भारत सरकार और फ्रांस सरकार के बीच 36 राफेल, देखो राफेल का अगर हिंदी में मायने, ये फ्रेंच शब्द है, तो इसका हिंदी में अगर मायने आप देखोगे तो इसका मायने होता है तड़ित। तड़ित यानी बिजली जिसको आप कहते हो, तो इसका मतलब होता है बिजली, ठीक है ना। तो यह राफेल जो है ना 4.5 जनरेशन का विमान है, 4.5 जनरेशन का। और यह बहुत तेजी से, यह ड्यूअल उपयोग, मल्टी टास्क को पूरा करने वाले विमान है। यानी यह मल्टी रोल फाइटर जेट है। यानी इसको किस श्रेणी में आप रखोगे? मल्टी रोल फाइटर जेट, MRJF के अंतर्गत रखा जाता है। और इसी के तहत जो है ना इस विमान यानी 36 राफेल की सौदा हुई है, जिसमें अभी तक आज जो वीडियो आपके हाथ में जाएगा उससे टिल डेट तक 18 विमान आपके देश में आ चुका है। इंडियन एयरफोर्स का यह हिस्सा हो चुका है। इससे संबंधित मैं 10 से 15 इंफॉर्मेशन आपको अभी शेयर कर चुका हूं। अन्य इंफॉर्मेशन में भी आपको समय समय पे मैं शेयर करता रहूंगा। वर्तमान में अगले क्वेश्चन के तरफ हम लोग अगर देखें तो 2021 में अगर देखा जाए तो 2021 में सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, अब यह देखो अगर ये पूछ दे कहाँ पे हुआ है तो आपको कजाकिस्तान का याद रखना है। कजाकिस्तान में हुआ है। और यहाँ पे कितने पदक जीते गए हैं भारतीयों के द्वारा? तो आपको 14 पदक जीते गए हैं भारतीयों के द्वारा। यानी इस तरीके से आप देखोगे कि यह कहाँ आयोजित हुआ और कितने पदक जीते गए और भारतीयों के द्वारा। अगला जो करंट अफेयर्स आपके लिए जो मैं लेकर के आया हूँ वो है एमिलिया रोमाग्ना F1 यानी ग्रैंड प्रिक्स जो होता है रेसिंग जिसको आप लोग कहते हो, यह कहाँ किसने जीता है? यानी अब देखो एक शब्द यहाँ पे क्या है? एमिलिया रोमाग्ना, यह कहाँ? तो यह उत्तर इटली में एक जगह है, इटली में। तो वहीं पे जो है ना आप देखोगे इटली में, उत्तर इटली का एक जगह है जो पो नदी के किनारे पे बसा हुआ है एक, वहीं पे यह जो है ना ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता रेसिंग के आयोजित किया गया था। और इसमें जीतना, इसमें प्रश्न यहाँ पे है इसमें किसने जीत हासिल की? तो मैक्स वेस्टपैटन ने इसमें जीत हासिल की थी। यह बहुत युवा, आप इनको विषय में एक चीज बता दूं, यह बहुत युवा ड्राइवर है और इनके द्वारा यह हासिल किया गया, जीत हासिल किया। अगला जो करंट अफेयर्स आपके सामने है, इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पे यानी किस स्टेट में बनाने की घोषणा की है? तो वह स्टेट आपका कौन है? वह गुजरात है। और यहाँ पे रूपानी जो है ना, विजय रूपानी यहाँ के CM है। उनके नाम को जरूर याद रखोगे आप लोग। गुजरात में किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है? इटली के द्वारा स्थापित किया गया है मेगा फूड पार्क। अगला जो करंट अफेयर्स आपके लिए है, RBI ने किस की अध्यक्षता में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के कामकाज की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है? देखो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के कामकाज के असेसमेंट के लिए तो सुदर्शन सेन, यह VVI प्रश्न है, आप इसको जरूर से जरूर माइंड करोगे। मैं तेजी के साथ लगातार करंट अफेयर्स आपके सामने प्रस्तुत इसीलिए करता हूं कि बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न मैं लेकर के आपके सामने आऊं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऊर्जा रूपांतरण इंडेक्स यानी एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स, ETI इंडेक्स जिसको आप कहते हो इंडेक्स, इसमें
प्रथम स्थान पे कौन है? ईटीआई इंडेक्स में प्रथम स्थान पे कौन है? तो प्रथम स्थान पे आपका फर्स्ट रैंक किसको मिला है? तो स्वीडन को मिला है। और इसमें एक प्रश्न यहाँ पे और बनेगा आपका, इंडिया का स्थान इसमें ईटीआई में क्या है? तो इंडिया का स्थान 87th है। तो यहाँ से यह प्रश्न आप जरूर याद रखोगे, भारत का स्थान जरूर याद रखोगे, एग्जामिनेशन में जरूर पूछा जाता है यह प्रश्न। अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लिए है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार ला साफियर ज्वालामुखी का विस्फोट में कौन सा गैस भारत तक पहुंच गई है? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भारत तक पहुंची है। लेकिन आपको एक चीज और मैं बताऊं, ला साफियर ज्वालामुखी अगर आप सब पूछे कि है कहाँ पे, तो यह है कैरिबियन आइलैंड्स में है, ठीक है ना। इस तरीके से दोनों डायमेंशन मैं आपको बता दिया। अगला जो करंट अफेयर्स आपके लिए जो महत्वपूर्ण है, कौन सा देश खुद का अंतरिक्ष स्टेशन, जैसे आपको एक चीज मैं बताऊं, मीर अंतरिक्ष स्टेशन यूएसएसआर का हुआ करता था, यूएसएसआर का। अब जो है ना अंतरिक्ष, इसी को बाद में मीर को यह नष्ट हो चुका है वर्तमान में। यह रूस के द्वारा और यूएसए अमेरिका के द्वारा भी कुछ दिनों तक संचालित किया गया। लेकिन अब अंतरिक्ष स्टेशन सिंगल हैंडली बनाने की बात हो रही है, तो यह आपका रूस का प्रयास है। रूस के द्वारा नया अंतरिक्ष स्टेशन यानी खुद का अंतरिक्ष स्टेशन कौन सा देश बनाने के लिए प्रयासरत है? तो वह रसिया है। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो वर्तमान में हाल ही में यूके यानी ब्रिटेन के द्वारा आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ब्रिटेन के द्वारा खोजी गई नई डिजिटल करेंसी का नाम क्या है? तो आपको बिटकॉइन है। बिटकॉइन यह जो है डिजिटल करेंसी के रूप में है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोग को आज का जो करंट अफेयर्स का शो था वह मैं इंड करूंगा, और इंड करने के साथ दो चार चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मार्गदर्शन आईएएस को अब तक जो लोग भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो सीरियसली तैयारी करने वाले, डेडिकेशन के साथ तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वह जल्द से जल्द मार्गदर्शन, जैसा कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, मार्गदर्शन आईएएस बाई अजीत सिंह सर, जो इनको यानी मार्गदर्शन आईएएस चैनल को आप जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस यहाँ पे जरूर मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप जीएस में कोई सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, वह भी हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसकी भी पर्याप्त मात्रा में वीडियोस अपलोड होती है प्रत्येक दिन। और साथ ही साथ ऑप्शनल पेपर के वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तब भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपका ऑप्शनल है तब भी जुड़ सकते हैं, या एलएसडब्ल्यू आपका ऑप्शनल है तब भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यानी मल्टीपल ऑप्शनल पेपर हमारे चैनल के द्वारा आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सिर्फ हमारे चैनल मार्गदर्शन आईएएस बाई अजीत सिंह को आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है और हमारे चैनल के साथ आपको जुड़ जाना है, ठीक है। और वीडियो को कोशिश करना है कि एंड तक देखा जाए। और साथ ही साथ आप अगर वनडे की तैयारी कर रहे हैं तब भी हमारा चैनल आपको बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपके लिए भी जो है ना बहुत सारा जो है ना मैटर यहाँ पे अपलोड मिलेंगे, जैसे करंट अफेयर्स आपको मिलेगा, और साथ ही साथ आपको अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं जीएस के अंतर्गत, वो सभी सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। मैं इसी के साथ वीडियोस को समाप्त करना चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लाइक और शेयर जरूर से जरूर करें, आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दें। वीडियोज अगर आप हमारे चैनल पे आते हैं तो पहला काम करें, या चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें वीडियोस को और शेयर कर दें, जिससे वैसे बच्चे भी लाभान्वित हो जाए जो पूरे डेडिकेशन के साथ और फ्री में एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे चैनल से वो प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियोस को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।